महाभारत के आदि पर्व में राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। ये विवाह शर्तों पर आधारित था। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको राजा शांतनु और गंगा के शर्तों पर आधारित विवाह से संबंधित कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया था। आज हम आप लोगों के लिए राजा शांतनु और सत्यवती के प्रेम विवाह से संबंधित संपूर्ण कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं विकल्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। पूर्व काल में पुरुवंश में वसु नामक एक राजा थे। भगवान इंद्र ने वसु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें चंदेरी नामक एक सुंदर राज्य एवं अपना विमान प्रदान किया था। राजा वसु इंद्र के दिए हुए विमान पर चढ़कर आकाश में घूमा करते थे और उनके पास गंधर्व और अप्सराएं आती थी। इस कारण उनका नाम ऊपरीचर वसु के नाम से विख्यात हो गया। चंदेरी नगर के समीप शुक्ति मुक्ति नाम की एक नदी बहती थी। उस नदी को कोलाहल नामक पर्वत ने काम के वशीभूत होकर रोक लिया था, जिससे राजा वसु को उस पर्वत पर क्रोध आ गया। राजा ने क्रोध में उस पर्वत को लात मारी और उसमें एक विवर हो गया। उस विवर से निकलने के क्रम में शुक्ति मुक्ति नदी का कोलाहल से संसर्ग हुआ। इससे शुक्ति मुक्ति नदी के गर्भ ठहर गया और एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। नदी ने राजा की प्रीति के कारण वह दोनों बालक राजा को अर्पण कर दिए। राजा ने लड़के का नाम वसुपद रखकर उसको अपना सेनापति नियुक्त किया और गिरी की उस कन्या का नाम गिरिका रखकर उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। गिरिका समय पाकर ऋतुवती हुई, परंतु जिस दिन वह ऋतु स्नान करने को थी, उस दिन पितरों ने राजा को कहा कि मृग मारकर वन से लाकर श्राद्ध करो। उनकी आज्ञा पाकर राजा शिकार करने के लिए वन चला गया। वसंत ऋतु के मौसम में जब राजा वन में पहुंचा तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उसका मन कामातुर हो गया। रति क्रिया की कल्पना कर राजा का वीर्य गिर पड़ा। उस वीर्य को राजा ने वृक्ष के पत्ते में ले लिया और इस विचार से कि मेरा वीर्य और मेरी सुकुमार स्त्री का ऋतुकाल व्यर्थ न जाए, अपने विमान में बैठे हुए शेम नामक पक्षी से कहा, यह मेरा वीर्य है, इसको शीघ्र ले जाकर मेरी स्त्री गिरिका को दे देना। वह पक्षी उस वीर्य को लेकर वहां से उड़ा। रास्ते में उस पक्षी को उसी जाति के दूसरे पक्षी ने देखा और उस वीर्य युक्त पत्ते को मांस समझकर उसके सामने आया। दोनों लड़ने लगे, जिससे वीर्य यमुना में गिर गया। यमुना में जहाँ वीर्य गिरा था वहाँ देवयोग से अद्रिका नामक अप्सरा, जो एक ब्राह्मण के शाप से मछली हो गई थी, यमुना में फिरती हुई वहाँ आ गई और उस वीर्य को निगल गई। 10 मास का समय बीतने पर उस मछली को निषादों ने पकड़ लिया और उसका पेट चीरने पर उसमें से एक कन्या और एक बालक का जन्म हुआ। उनको देखकर निषाद आश्चर्यचकित हो गए और उन दोनों को राजा के पास ले जाकर अर्पण कर दिया। राजा ने उस लड़के को अपने पास रख लिया और उसका नाम मत्स्य राज दिया। राजा ने उस कन्या को निषाद को देकर कहा कि यह तुम्हारी ही कन्या है। निषाद ने उसको अपनी कन्या के समान पाला और उसका नाम सत्यवती रखा, परंतु उसके शरीर से मछली की गंध आने के कारण उसका नाम मत्स्य गंधा पड़ गया। जब मत्स्य गंधा बड़ी हुई तो अपने पिता की आज्ञा से पिता की नाव को महात्माओं की सेवा के लिए यमुना में चलाया करती थी। एक दिन पाराशर ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे और उस कन्या के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। पाराशर ऋषि ने कामवश होकर मत्स्य गंधा से कहा, हे कल्याणी, तू मेरे साथ रमण कर। मत्स्य गंधा ने कहा, महाराज, नदी के दोनों ओर ऋषिगण खड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति में हमारा समागम नहीं हो सकता। यह सुनकर पाराशर ऋषि ने अपनी योग के प्रभाव से चारों ओर कोहरा उत्पन्न कर दिया ताकि कोई किसी को देख ना सके। सत्यवती उस अंधकार को देखकर चकित हो गई और उनको बड़ा तपस्वी जानकर बोली, महाराज, मैं अभी कन्या हूँ और मेरा धर्म अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलना है। आपके साथ समागम करने से मेरा कन्या भाव चला जाएगा। पुनः मैं पिता के घर क्यों कर जा सकूंगी और कैसे जीऊंगी? इस बात पर आप विचार कीजिए और फिर जो इच्छा हो सो कीजिए। तब पराशर ऋषि ने कहा, जो मैं कहूँ सो तुम करो, तुम्हारा कन्या भाव नहीं जाएगा और जो वर तुम मांगना चाहो मांग सकती हो। सत्यवती ने कहा, महाराज, मेरी देह सुगंधित हो जाए। पराशर ऋषि ने उसको मनवांछित वर दिया और उसके साथ संसर्ग किया। पराशर ऋषि के वरदान से
उसकी देह बहुत अधिक सुगंधित हो गई। इससे उसका नाम गंधवती विख्यात हुआ। जब मनुष्यों ने उसकी देह की गंध को 1 योजन से सूंघा तो उसका नाम योजन गंधा रखा गया। पराशर ऋषि के संसर्ग से सत्यवती ने यमुना द्वीप पर एक पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र बाद में वेदव्यास कहलाए। धरती पर पदार्पण करते ही अधिकतर शक्तिशाली व्यास जी ने अपनी माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर जब भी मुझे स्मरण करोगी मैं अवश्य तुम्हारा दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर वे माता की आज्ञा से तपोचर्या में लग गए और सत्यवती पुनः अपने पिता के घर वापस लौट गई। लेकिन अब यह पहले वाली सत्यवती नहीं थी। अब उसके शरीर से एक ऐसी दिव्य सुगंध आने लगी थी जिसे पहले कभी किसी इंसान ने महसूस न किया हो। उससे एक ऐसे फूल की गंध आने लगी जो कि अलौकिक था। इस अद्भुत सुगंध के कारण उसका नाम बदलकर सत्यवती यानी सत्य की गंध वाली रख दिया गया था। इसी वजह से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए वन की ओर निकले। शांतनु ने सत्यवती को देखा और उससे प्रेम करने लगे। उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर विवाह के लिए उसका हाथ मांगा। जब मछुआरों की मुखिया दास, जो कि अपने आप में एक छोटा मोटा राजा तो था ही, उसने सम्राट को अपनी दत्तक पुत्री का हाथ मांगते देखा तो उसको यह सौदा करने का एक बहुत अच्छा मौका नजर आया। वह बोला, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूँ अगर उसकी संतान कुरुवंश का उत्तराधिकारी हो। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। वह कुरुवंश पर राज करने के लिए सबसे बेहतर शासक है। चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखा तो उसे लगा कि वह पूरी तरह सत्यवती के प्रेम में डूब चुके हैं। वह बोला, फिर मेरी बेटी को आप भूल जाइए। शांतनु ने उससे प्रार्थना की। उन्होंने जितनी ज्यादा विनती की, मछुआरे को उतनी ही आशा नजर आने लगी। उसे कांटे में बड़ी मछली फंसती हुई दिखाई दे रही थी। वह बोला, यह आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप मेरी बेटी को चाहते हैं तो उसकी संतान को ही राजा बनाना होगा, वरना खुशी खुशी आप अपने महल को लौट सकते हैं। शांतनु एक बार फिर निराशा में डूबकर महल की ओर लौट गए। राजा शांतनु सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। उसकी सुगंध ने इस तरह उन्हें सम्मोहित कर दिया था कि वह हर बार सत्यवती के सम्मोहन में बंधे जा रहे थे। एक बार फिर से राज्य के मामलों में अपनी दिलचस्पी खो बैठे। वह चुपचाप बैठे रहते। देवव्रत ने अपने पिता को देखकर पूछा, राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? शांतनु ने बस सिर हिला दिया और शर्म के मारे सिर झुका लिया। वह अपने बेटे को नहीं बता पाए कि क्या बात है। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वह उस सारथी के पास गया जो शांतनु को शिकार पर लेकर गया था। देवव्रत ने सारथी से पूछा, शिकार से लौटने के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रह गए, उन्हें क्या हुआ है? सारथी ने कहा, मुझे ठीक ठाक कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। मैं उन्हें मछुआरों के मुखिया के पास ले गया था। आपके पिता एक राजा की तरह बड़े जोश और प्यार से उसके घर में दाखिल हुए थे, मगर जब वह लौटे तो वे एक भूत की तरह लग रहे थे और उनका मुख उतरा हुआ था। सच्चाई का पता लगाने देवव्रत खुद वहां चला गया। वहां जाने पर देवव्रत को सच्चाई का पता लगा। दासा ने उससे कहा, राजा मेरी बेटी को चाहने लगे थे। मैंने बस इतना कहा कि मेरी बेटी की संतान को ही भविष्य में राजा बनना चाहिए। यह एक मामूली सी शर्त थी, बस आप इसके आड़े आ रहे हैं। देवव्रत ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती के बच्चे ही राजा बनेंगे। मछुआरा मुस्कुराते हुए बोला, आप अभी एक युवक हैं और ऐसी बातें कहने का साहस दिखा सकते हैं, मगर बाद में जब आपके अपने बच्चे पैदा होंगे तो वे सिंहासन के लिए लड़ेंगे। फिर देवव्रत ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और कभी बच्चे पैदा नहीं करूँगा, ताकि सत्यवती के बच्चों को ही राजा बनने का अवसर मिले। मछुआरा भोजन करते हुए सावधानी से मछली की हड्डियां निकाल रहा था। उसने ऊपर देखा और बोला, हे युवक, मैं आपकी बातों की तारीफ करता हूँ, मगर आप जीवन के बारे में नहीं जानते। विवाह न करने पर भी आपके बच्चे हो सकते हैं। फिर देवव्रत ने चरम कदम उठाया और खुद को नपुंसक बना लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी बच्चे पैदा नहीं करूँगा। अब मैं बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं रहा। क्या इससे आप संतुष्ट हैं?
आखिरकार मछुआरे ने हाँ कह दी। हर किसी ने कहा, यह सबसे बड़ी और सबसे सख्त चीज है जो एक पुरुष खुद के साथ कर सकता है। इसलिए लोगों ने उन्हें भीष्म कहा, जिसने बिना किसी के मजबूर किए अपने साथ भीषण शक्ति की थी। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु युद्ध में हो गई, वहीं विचित्रवीर्य संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो गया। वेदव्यास ने धार्मिक तथा वैराग्य जीवन का चयन किया था, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए।